हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे महान राजा के बारे में जो राजा अपने आप में बहुत महान थे। और यह कहीं और के नहीं बल्कि एक भारत का उज्जैन के थे। उज्जैन जो आज का मध्य प्रदेश है, जहाँ के कभी महान संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास हुआ करते थे। उसी क्षेत्र के, उसी उज्जैन के भी एक अन्य राजा थे जिनका नाम था महाराज भर्तृहरि। प्रेम में धोखा खाया और कैसे धोखा खाने के बाद इतने प्रतापी राजा, प्रजापालक राजा बैरागी बन जाते हैं। आज इन्हीं के जीवन के बारे में कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है ये उज्जैन के राजा महाराज गंधर्वसेन या फिर कहें चंद्रसेन, कहीं कहीं ये भी नाम मिलता है, बहुत ही प्रतापी शासक थे, योग्य शासक थे। इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को इतना सुव्यवस्थित बना रखा था जो प्रजा इनसे बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन इनके दो विवाह हुए थे और दोनों से दो पुत्र हुए। पहले विवाह से महाराज भर्तृहरि का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से विक्रम आदित्य का जन्म हुआ था। विक्रम आदित्य भी बाद में राजा बने, वह भी सम्राट चक्रवर्ती कहलाए। ये राजा जो थे वो योग्य थे, लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है जो बड़े पुत्रों का ही अधिकार होता है। तो यह राजकाज का कार्यभार भर्तृहरि ने संभाला। जब उन्होंने यह संभाला तो वह एक राजा के साथ साथ असाधारण कवि भी हुआ करते थे। बहुत सारी कविताएं भी लिखा करते थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। इसके साथ ही संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने अपने पांडित्य, नीतिज्ञता के साथ और काव्य ज्ञान का सहयोग, श्रृंगार व नीतिपूर्ण रचना से साहित्य संवर्धन में किया था। राजा भर्तृहरि की दो रानियां थी। जब ये दो रानियां थी तो बाद में उन्होंने पिंगला से शादी की। जो पिंगला अपने आप में बड़ी रूपवान थी, इसलिए राजा उससे काफी स्नेह करते थे, उन पर जान छिड़कते थे और काफी मोहित भी थे और उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, जिसको अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन कभी भी किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल चुके थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी महान गुरु गोरखनाथ रहते थे। एक दिन गोरखनाथ का राजा के दरबार में आगमन हुआ। जब उन्होंने आया तो भर्तृहरि ने गोरखनाथ का काफी उचित आदर सत्कार जो करना था उन्होंने किया। इससे प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने उन्हें अमर फल दिया। जब अमर फल दिया और कहा यह खाने से राजा सदैव निरोग और युवा और रहेंगे और सदैव सुंदरता उनकी बनी रहेगी। उनके जाने के बाद राजा ने अमर फल को एक टक पहले निहार लिया। कहा यह जो अमर फल है, जिसको खा के मैं निरोग, स्वस्थ, सुंदर, यौवन बरकरार रह सकता है, ये मैं फल खा के क्या करूँगा, मैं अपनी प्रिय रानी पिंगला को दे देता हूँ। और कहा जाता है जो प्रेम में इंसान अपने प्रिय से प्रिय वस्तु भी जो उसके प्रयोग के लिए योग्य हो, वह भी खुद न प्रयोग करके वह अपने साथी को देना
अधिक पसंद करता है, और यही होता भी है और यही यहाँ हुआ भी। इसलिए उन्होंने विचार किया कि यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूँ तो वह हमेशा सुंदर, जवान और निरोग रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह फल रानी को दे दिया और इस फल की विशेषता भी पिंगला को बता दी। लेकिन उस रानी का लगाव तो कहीं और था। वह राजा से उतना प्रेम नहीं करती थी। माना जाता है जो रानी का लगाव नगर के कोतवाल के साथ था। इसलिए उसने भी सोचा जो यह अमर फल कोतवाल को दे दिया जाए और इस फल की विशेषता से अवगत कराते हुए वह फल भी उसने कोतवाल को दे दी ताकि वह भी हमेशा योग्य और निरोग और युवा बना रहे। और बोली, तुम इसे खा लेना ताकि तुम्हारा यौवन और जोश मेरे काम आते रहे, जुनून मेरे काम आते रहे। इस अद्भुत अमर फल को लेकर जब कोतवाल महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए स्वांग प्रेम, झूठे प्रेम का नाटक करना पड़ता है। इसलिए यह फल खाकर मैं क्या करूँगा, मुझे ही कोई काम का नहीं है। कोतवाल ने सोचा कि इसे मैं अपनी प्यारी जो मेरी राज नर्तकी है, जो काफ़ी सुंदर है, उसको दे दूँ। और यह उसे देता है और कभी मेरी कोई बात जो वह नर्तकी है नहीं काटती, उसके लिए यह फल योग्य है। और वह फल उसने राज नर्तकी को दे दिया। जो राज नर्तकी कोतवाल के ऊपर जान छिड़कती थी, अगर वह युवा रहेगी तो मेरे साथ साथ, कोतवाल सोचा, अगर वह युवा रहेगी तो मेरे साथ साथ दूसरों का भी मन बहलाती रहेगी। मुझे भी वह अमर फल जो दिया, नर्तकी को विशेषता से बता दिया। नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नर्तकी सोची, जब मुझ जैसे पापनी को युवा रहने का और सुंदर रहने का और ज़्यादा उम्र तक जीने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे गणिका भी कहा जाता है मित्रों, यह तो हमारे महान प्रतापी प्रजापालक योग्य यशस्वी सम्राट के पास होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए, जो प्रजा के लिए अपना नींद चैन हर कुछ त्याग देते हैं। और उसने एक दिन क्या की, जो राजा से मिलने का समय मांगी और समय भी उसे मिल गया। और जब समय मिल गया तो नर्तकी राजा भर्तृहरि से मिली, और जब मिली तो नर्तकी ने उस फल की विशेषता को बतलाते हुए राजा के समक्ष प्रस्तुत की। राजा फल को देखते ही पहचान गया, अरे यह फल तो मेरा दिया हुआ है। उन्होंने शक्ति से पूछना प्रारंभ किया उस नर्तकी से, तो सच सच बताओ यह फल तुम्हारे पास आया कैसे। तब नर्तकी सारी बातें बतलाती है, महाराज यह अमर फल आप ही के राज्य का जो कोतवाल है उसने मुझे दिया है। तब वह कोतवाल को बुलाया गया, ये तुम्हें किसने दिया। तो कोतवाल ने कहा, यह फल मुझे रानी पिंगला से मिली है। और उसी समय राजा भर्तृहरि का जो मोह भंग होता है, माया के जाल जब उसके हृदय में चुभता है, टूटने लगता है, तो कहता है काश जिसके ऊपर मैंने इतना अंधविश्वास किया वही मेरे साथ विश्वासघात करने लगी। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने राज्यपाट को त्याग दूं और यह जीवन मेरे काम का नहीं है और वैराग्य को प्रस्थान करूं। और इसलिए उन्होंने वैरागी होने का निश्चय किया और अपना जो सारा राजपाट था अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए।
उसके बाद उन्होंने वहीं वैराग्य पर उन्होंने 100 श्लोक की रचना की, जो वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। उससे पहले अपने शासन काल में उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक 2 संस्कृत काव्य लिख चुके थे, और वाक्य पद्ये भी इनकी रचना है। जो इतने विद्वान राजा, प्रजापालक, काव्य प्रेमी थे, वो अपने जीवन से विमुख होकर के वैराग्य को गले लगाया और अंततः अपनी जो सारी राजपाट थी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर गोरखनाथ के शरण में जा पहुँचे। मित्रों, यह कहानी जो थी यह राजा भर्तृहरि पर थी। इतिहास में कहीं कहीं से और भी माना जाता है कि एक बार रानी पिंगला के साथ शिकार पर गए थे, वहाँ उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। फिर 700 ढेरों मृगों का झुंड था, वहाँ एक उसका आगे आगे हिरन चल रहा था। जब राजा मारने के लिए उसे सोचे तो रानी ने रोक दी, कहीं नहीं, यह 700 का पालक है, इसे मत मारिए। लेकिन राजा ने नहीं माना और उसे मार दिया। तो ये सब थी, लेकिन इतिहास में यह कथा बड़ी प्रसिद्ध और चर्चित है। लेकिन इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है, जो जीवन में आपको आपके अपने से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादातर स्वयं से प्रेम करना जीवन में ज़्यादा लाभदायक होता है। किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिए। पति, पत्नी, पुत्र, ये सब तो एक माया है। जो आया है सभी को एक दिन जाना है। यह दुनिया ही क्षणभंगुर है और हम सभी मानव उस फिल्मी कैरेक्टर की तरह है, जो आते हैं, अपनी रोल अदा करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को उस सागर और समुद्र के समान बनाना और रखना ज़्यादा लाभदायक होता है, जो कभी प्रलय आने पर भी उस समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बड़े से बड़े ज्वार आने पर भी वह शांत, हमेशा स्थिर बना रहता है। ठीक महान आत्मा जो होती है, जिसे महात्मा की श्रेणी में रखा जाता है, वह पृथ्वी इधर से उधर भी डगमगाने लगे फिर भी उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो मनुष्य अपनों से अपनों पर भी विश्वास उतना नहीं करता है। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार अन्य कहानियों के साथ बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।